काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तिमय माहौल। व्यास जी तहखाने के बाहर से श्रद्धालु कर रहे दर्शन। लगाए जा रहे हर हर महादेव के जयकारे। नंदी के सामने बाड़े को खोलकर बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए रास्ता। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नियमित करवाएंगे पूजा पाठ। 3 दशक से बंद पूजा के शुभारंभ से संत पुजारियों में उल्लास और उमंग। विश्वनाथ धाम परिसर के बाहर भी श्लोक रुद्राभिषेक की गूंज। वसंतम आनंद कंद घृत पाप वृंदम। ओम मा सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्र। जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हुई पूजा अर्चना। बीती रात 12 बजे खोला गया व्यास जी तहखाना। देवी देवताओं की मूर्तियों की गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद हुई विधि विधान के साथ पूजा। महागणपति के आह्वान से शुरू हुई पारंपरिक पूजा। सभी विग्रह को चंदन पुष्प अक्षत धूप चढ़ाया गया। आरती के दौरान जलाई गई अखंड ज्योति। व्यास जी तहखाना में आज से होगी शयन आरती और मंगला आरती। सर्वेक्षण में मिली मूर्तियों की हुई आरती। भोग लगाया। ठीक नंदी के सामने है व्यास तहखाना। साल 1993 से बंद थी पूजा अर्चना। 30 सालों के बाद हुई पूजा अर्चना से शिव भक्तों में उत्साह। व्यास जी तहखाने में पंपोचार पूजन शुरू। तहखाने में हर रोज सुबह शाम आरती पूजन होगा। तहखाने में 5 से 6 विग्रह के पूजन का दावा। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी पुलिस अलर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन को ले जाएगा होटवार जेल। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे हेमंत सोरेन। ईडी की रिमांड पर कल आएगा फैसला। ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। रिमांड पर कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा एससी। शुक्रवार को सुनवाई। गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम पद के दावेदार चंपई सोरेन। 5 विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात। चंपई सोरेन ने किया सरकार गठन का दावा। राज्यपाल को दिखाया 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो। नई संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट पेश किए गए। कई बड़े ऐलान। अंतरिम बजट में सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। नौजवानों महिलाओं किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री ने कहा देश की इकोनॉमी सही दिशा में। पारदर्शी शासन पर सरकार का फोकस। सीतारमण ने कहा सरकार सर्वसमावेशी सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार काम करती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा सरकार गरीबी हटाने के साथ साथ काम कर रही है। सरकार ने चुनौतियों का डटकर सामना भी किया है। गांव के गरीबों के लिए अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनेंगे। सरकार का दावा किसानों को सशक्त बनाने पर दिया जा रहा है जोर। 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दिया जाता है फायदा। वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। युवाओं को सशक्त बनाने पर सरकार का जोर है। वित्त मंत्री ने कहा 3000 नए आईटीआई खोले गए। 54 लाख युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। वित्त मंत्री ने कहा सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी गई। सीतारमण ने कहा महिलाओं को सशक्त बनाने पर सरकार का फोकस। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री आवास के तहत 70% घर महिलाओं को दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सीतारमण का ऐलान आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। कैंसर की रोकथाम को लेकर बड़ा ऐलान। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा 10 साल में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा 2025-2026 तक घाटे को कम करेंगे। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया। रेलवे को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के काम में लाई जाएगी तेजी। वित्त मंत्री ने माला भाड़ा परियोजना को विकसित करने का ऐलान किया। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। सरकार ने कहा पिछले 10 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई। सरकार ने कहा हवाई यातायात में आएगा बड़ा बदलाव। विमानन कंपनियां 1000 विमानों को ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का ऐलान। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर रहेगा सरकार का जोर। पर्यटन केंद्रों के विकास में सरकार का जोर। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जाएगा। 1 करोड़ सोलर पैनल हाउस होल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेम चेंजर साबित होगी। वित्त मंत्री ने कहा अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे। 1361 मंडियों को डिजिटली जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा जनसंख्या बढ़ोतरी रोकने के लिए समिति बनेगी। जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप रखा जाएगा। अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। कहा यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा बजट युवा महिला किसान को सशक्त बनाएगा। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की तारीफ की। कहा हमारी इकॉनमी सारे लक्ष्य पूरे होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बजट की आलोचना की। कहा चुनावी साल में सरकार लोगों को लुभाने का तरीका निकाल रही। विकासनगर में पहली बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। चारों तरफ दिखी बर्फ। श्रीनगर में हुई जमकर बर्फबारी की चादर पर लोग ले रहे स्लेज का मजा। कसौल में बर्फबारी से सड़कें हुई जाम। रास्तों पर दिखाई दी वाहनों की कतार। बर्फ की चादर की आगोश में आया पुंछ। घरों, सड़कों, गाड़ियों, पेड़ों पर जमी बर्फ। रुड़की में बारिश के साथ बरसे ओले। ठंड के चलते ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। कटरा में माता वैष्णो देवी धाम से बर्फबारी का खूबसूरत नजारा सामने आया। पहाड़ी पर स्थित माता का मंदिर सफेद हो गया। श्रीनगर में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली में हुई जबरदस्त बर्फबारी। लोगों के खिले चेहरे। लगातार बर्फबारी से औली में बर्फ की बिछी सफेद चादर। दूर दूर तक दिखी बर्फ। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में लगातार बर्फबारी से बढ़ी लोगों की दिक्कत। मुंशियारी सड़क मार्ग बंद हुआ। टिहरी जिले के धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से धनौल्टी पहुंच रहे पर्यटक। स्थानीय कारोबारी खुश।
बागेश्वर में सच हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी, बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, दूर दूर तक बिछी बर्फ। केदारनाथ धाम के साथ साथ शिव पार्वती विवाह स्थल समेत चौपता में भी बर्फबारी दिखाई दी। धर्मशाला में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, बर्फ से बचने के लिए लोग घरों में घुसे। शिमला में हुई साल की पहली बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। किश्तवाड़ में दूर दूर तक बर्फ की चादर से पटी जमीन, सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फ की मोटी चादर में लिपटा रुद्रप्रयाग, लोगों के लिए ठंड बनी मुसीबत। रायसी में साल की पहली बर्फबारी हुई, बर्फ में खेलते नजर आए बच्चे। देहरादून में हुई झमाझम बारिश, बारिश से तापमान गिरा। हरिद्वार में बारिश और ठंड की वजह से हवाओं के चलते सर्दी बढ़ गई, जनजीवन अस्त व्यस्त। चंडीगढ़ में बारिश के चलते लुढ़का पारा, विजिबिलिटी कम होने के चलते हेडलाइट्स जलाकर गाड़ी चला रहे लोग। मसूरी में बर्फबारी के चलते मौसम सुहाना, पर्यटकों के खिले चेहरे। शिमला में बर्फबारी से प्रभावित हुआ यातायात, हिमाचल में कुल 250 सड़कें बर्फबारी से जाम हुई। श्रीनगर में बर्फबारी से खुश हुए किसान, फसलों से बर्फबारी को होगा फायदा। घरों गलियों पेड़ों पर जमी बर्फ, ऊनी कपड़े पहने दिखे लोग। मोगा में बर्फबारी के चलते ठंडा हुआ मौसम, ठंड के चलते घरों में कैद हुए लोग। उत्तरकाशी में बर्फ की चादर से पटे गंगोत्री यमुनोत्री धाम, बढ़ी ठिठुरन। बारामूला बनिहाल में बर्फ से पटे ट्रैक पर चलती दिखी ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ट्वीट। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल का उद्घाटन किया, अधिकारियों के साथ सुना अपना भाषण। चंपाई सोरेन के घर जश्न का माहौल, परिजनों ने मिठाई बांटी। पटना से अयोध्या के लिए आई डायरेक्ट फ्लाइट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बनेगा हाईटेक और स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्मार्ट पुलिसिंग पर होगा सरकार का जोर। दिल्ली में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों को बजट के बारे में दी गई जानकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में छात्रों ने देखा बजट। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ रही तादाद, लंबे इंतजार के बाद पूरी हो रही अपने आराध्य के दर्शन की इच्छा। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा के साथ हाईटेक इंतजाम। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने की सुरक्षा के खास इंतजाम, लगाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरा। रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं बैग स्कैनर, एग्जिट पॉइंट को किया गया सील। श्रद्धालुओं को अयोध्या लाने जाने के लिए चलाई जा रही 2000 आस्था स्पेशल ट्रेनें। अयोध्या धाम जंक्शन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए आसपास के 5 रेलवे स्टेशन का ट्रेनों का ठहराव, लोगों की सुविधा सुरक्षा के बंदोबस्त। अयोध्या तक श्रद्धालुओं का सफर आसान बनाने के लिए आज से 8 जगहों से शुरू हो रही उड़ानें, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु से फ्लाइट्स। नए राम मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट के लिए हो रहे खास उपाय, देश के बड़े मंदिरों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद तैयारी। क्राउड मैनेजमेंट पर राम मंदिर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के नेतृत्व में बनी कमेटी ने ट्रस्ट को सौंप दी है रिपोर्ट। अयोध्या धाम में सरयू घाट पर देखी भव्य आरती होती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
पुडुचेरी में ओल्ड बस स्टेशन पर क्लोथ बैग एटीएम लगाया गया। सरकार के निर्देश पर पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने क्लोथ बैग एटीएम लगाया। पिछले 12 नवंबर से बंद पड़े सिलखिया टनल में दोबारा से चहलकदमी शुरू हो गई। मिनिस्ट्री और NHIDCL के निर्देशों के बाद पोल गांव वाली साइट से काम शुरू। पुणे में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप ने बॉम्बे सैपर्स के युद्ध स्मारक शताब्दी के पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया। दिल्ली में इंडियन ट्राइब अवार्ड्स का शानदार आयोजन, कई लोगों को सम्मानित किया। आरा में 12वीं की परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स का माथे पर तिलक लगाकर यहां पर स्वागत किया गया।